क्या आपको सुखासन में बैठना मुश्किल लगता है? क्या आपके लिए मेडिटेशन आसान नहीं है क्योंकि सीटेड पोजीशन में ज़्यादा समय बिताना आपके लिए इम्पॉसिबल है? इफ दैट इज द केस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्ते, आई एम योगिनी जूही कपूर और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बनाएं सुखासन को आसान, कैसे आप सुखासन में लंबे समय बैठ सकते हैं और कैसे आप सुखासन को एक कंफर्टेबल पोस्चर बना सकते हैं। सालों से इंडिया में सुखासन पोजीशन में बैठकर खाना खाया जाता है। इसका क्या कारण है? जब आप सुखासन पोजीशन में बैठते हैं तब आपकी स्पाइन लंबी रहती है और आपकी लेग्स क्रॉस्ड होने की वजह से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ जाता है। अब क्योंकि ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ जाता है तो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके के प्रॉब्लम्स पिछली जनरेशन को बहुत कम हुआ करते थे, बट आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि खाते समय सीटेड पोस्चर अच्छा नहीं है। कई लोग तो बेड पे या चेयर पर भी स्लाउच करते हुए खाना खाते हैं। अब ऐसे में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्रेस रहता है, ठीक तरह से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट नहीं होते और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इसकी वजह से क्या होता है? एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन। सुखासन की और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। इस पोजीशन में लेग्स ओपन होने की वजह से हिप की मोबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपके हिप मोबिलिटी अच्छी होने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ और पेल्विक फ्लोर की हेल्थ मेंटेन रहती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहने से फर्टिलिटी और हार्मोनल बैलेंस बॉडी में बना रहता है। साथ ही अगर आप इस पोस्चर को देखेंगे तो आपकी स्पाइन भी काफ़ी लंबी रहती है, जिसकी वजह से लंग्स अपनी पोजीशन में आसानी से एक्सपैंड कर पाती हैं जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं। इस कारण हमारी बॉडी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, सारे ऑर्गन्स में अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचता है और बाकी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है। तो अब आप जब जान ही चुके हैं कि सुखासन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। अगर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप सुखासन टोटली अवॉइड करें। सुखासन इज नॉट सुटेबल फॉर पीपल हु हैव अ सिवियर नी पेन, नी इंजुरी और हु हैव रिसेंटली अंडरगॉन नी सर्जरी। सुखासन उन लोगों के लिए भी सूटेबल नहीं है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है। अगर टेल बोन, पेल्विक गर्डल पेन जैसे प्रॉब्लम्स हैं तब भी आप सुखासन को अवॉइड ही कीजिएगा। स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ के केस में भी सुखासन करना ज़्यादा सूटेबल नहीं माना जाएगा। इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस का ध्यान रखते हुए इस आसन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं 3 ऐसे आसान तरीके जिनसे आप बना सकते हैं अपने सुखासन को बहुत ही आसान और लंबे समय तक आप सुखासन में बिता सकते हैं। सबसे पहला तरीका है टू रोल आउट योर काफ मसल्स। मैं आपको दिखाती हूँ। आप अपने लेग्स को स्ट्रेच आउट कर लीजिए और लेग को जब बॉडी के नज़दीक लाएं तो अपनी काफ मसल को इस तरह से रोल आउट करते हुए लेग को पेरिनियम के पास ले आइए। काफ मसल रोल आउट होने की वजह से आपकी लेग को एक ब्रॉड बेस मिल जाता है और साथ ही आपकी नी भी एक अच्छे कंडीशन में रहती है। आपकी नी प्रोटेक्टेड रहती है, वो अपनी सही पोजीशन में आ जाती है बिकॉज ऑफ रोलिंग द काफ मसल आउट। इसी तरह दूसरी लेग की भी काफ मसल को रोल आउट करते हुए आप इस लेग को क्रॉस कर देंगे पहली वाली लेग के साथ। क्योंकि हमने काफ मसल्स रोल आउट किए हैं, इस वजह से आपकी जो लेग्स हैं वो पूरी तरह से इस पोजीशन में लॉक हो गई हैं और ब्रॉड बेस होने के कारण आप ज़्यादा समय सुखासन में बिता पाएंगे। खुद ट्राई कीजिए और आप ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे। चलिए सीखते हैं दूसरी टेक्निक। दूसरी टेक्निक है टू पुल आउट द ग्लूट मसल्स। ग्लूट मसल्स यानी मसल्स जो हमारे हिप एरिया में प्रेजेंट हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे और हिप्स को उठाते हुए अपने हाथों की मदद से ग्लूट मसल्स और हिप के स्किन को बाहर की तरफ पुल आउट करेंगे। अब इसकी वजह से आप अपने सिटिंग बोन्स पर बैठ पाएंगे और ना कि टेल बोन पर। नहीं तो अक्सर बॉडी इस तरह हो जाती है, मोर टूवर्ड्स टेल बोन,
बट हमें क्या चाहिए कि बॉडी सिटिंग बोन्स की तरफ हो। तो इस तरह से स्किन एंड मसल ऑफ द हिप्स को पुल आउट करते हुए सिटिंग बोन्स पर बैठेंगे। सिटिंग बोन्स पर बैठकर सिटिंग बोन्स को प्रेस करेंगे टुवर्ड्स द फ्लोर, ताकि आपकी स्पाइन लंबी रहे और आपका ये बेस ब्रॉड रहे और आप ज़्यादा समय सुखासन में बिता पाएं। तो चलिए अब सीखते हैं तीसरी टेक्निक। ये टेक्निक उन लोगों के लिए फीजिबल है जिन्हें पहली दोनों टेक्निक्स में भी उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा। तो इस टेक्निक में हम एक प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। आप या तो कोई पिलो या कोई ब्लैंकेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पतला सा पिलो लिया है और इस कुशन को हम रखेंगे बिल्कुल हमारे हिप्स के नीचे और बेसिकली हम एज ऑफ द पिलो पर अपने हिप्स को रख देंगे, जिससे हमारे हिप्स एलिवेट हो जाएंगे और हमारी सिटिंग बोन्स नेचुरली बॉडी का ज़्यादा वेट ले लेंगी। तो वेट जब टेल बोन पर नहीं आएगा तो आपकी स्पाइनल इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी और आपको अपर बैक या लोअर बैक में किसी प्रकार का कोई पेन नहीं महसूस होगा। तो ये थी हमारी तीसरी टेक्निक। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे कौन से योगा के आसन्स हैं जिन्हें करने में आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, या ऐसी कौन सी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए चाहेंगे आप कि मैं वीडियोस बनाऊं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।